हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। आज हम प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक एग्जांपल्स है वो देखने वाले हैं। इसको समझने के लिए आपको मेरा फर्स्ट वीडियो जो है प्रोबेबिलिटी बेसिक्स के ऊपर वो देखना पड़ेगा। वो बहुत ही जरूरी है, वो आप देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। कोई भी एवरेज स्टूडेंट हो, अगर ये वीडियो देखता है तो 100% मुझे ये गारंटी है कि उसको ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक समझ में आएगा। आप अगर नए हो चैनल पे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसका अपडेट आपको जल्दी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सी एग्जांपल, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड? अब देखो, अ फेस कार्ड आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे फेस कार्ड कितने होते हैं। मैं आपको कार्ड्स के बारे में बताता हूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, इनमें 26 जो होते हैं ब्लैक कार्ड्स होते हैं एंड रिमेनिंग 26 जो होते हैं ये रेड कार्ड होते हैं। ओके, अब ब्लैक में दो सूट आते हैं। एक ब्लैक होता है स्पेड का होता है और एक होता है क्लब का। ओके, अब यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे होता है हार्ट और डायमंड। ओके, यहाँ पे दो कार्ड होते हैं हार्ट एंड डायमंड। देखो ये 26 यानी ये 13 कार्ड्स, ये 13 कार्ड्स, ये 13 कार्ड्स और ये 13 कार्ड्स। ओके, अब यहाँ पे देखो 13 में हर एक का देखो एस से स्टार्ट होता है, एस से लेके 10 तक, यानी 1 2 3 अप टू 10। इसके बाद जैक, क्वीन एंड किंग। सेम यहाँ पे आता है, सेम यहाँ पे आता है, सेम यहाँ पे आता है। तो जैक, क्वीन एंड किंग, ये जो तीन कार्ड है ये फेस कार्ड होते हैं, इनके ऊपर फेस होता है। ओके, ये तीन कार्ड, यहाँ पे तीन कार्ड, यहाँ पे तीन कार्ड और यहाँ पे तीन कार्ड, यानी टोटल फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स जो होते हैं दे आर इक्वल टू 12। ओके, यानी टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास 12 है। अब देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन, यानी 52 में से एक कार्ड ड्रॉ किया है, यानी हमारे पास 52 चॉइसेस है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा 52, यानी एन ऑफ एस हो गया 52। ओके, अब मैं कंसिडर करता हूं लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। ये किसकी इवेंट है? फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड्स कितने हैं? 12 फेस कार्ड्स है, यानी ए में कितने सैंपल पॉइंट्स आएंगे? 12। ओके, आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल टू ए, यानी एन ऑफ ए अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। तो 12 अपॉन 52 करो, यानी 4 3 12 और ये 13, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/13। ओके, अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, दैट विल बी इक्वल टू 3/13। तो कैसे आएगी ये प्रोबेबिलिटी? आपको मालूम है कार्ड का डिस्क्रिप्शन, आपको इसके ऊपर गौर करना है। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 3 4 12 फेस कार्ड से उनमें से एक कार्ड कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं? 12 वेज, यानी फेवरेबल हो गया 12। सो 12/52 3/13। See second question, a card is drawn from a well shuffled pack of cards. What is the probability of getting a red card or red king? रेड कार्ड और रेड किंग। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, आपको मालूम है अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला है, इसका मतलब सैंपल स्पेस एन ऑफ एस क्या आ जाएगा आपका 52। ओके, 52 कार्ड से आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो फर्स्ट हमें सैंपल स्पेस निकालना है। सैंपल स्पेस आ गया 52। अब देखो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड? रेड कार्ड कितने हैं आपके पास? अब देखो यहाँ पे दो इवेंट है, रेड कार्ड सपोज ए इवेंट है, रेड किंग बी इवेंट है। तो मैं कंसिडर करता हूं लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। ओके, अब आप बताओ कि रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 रेड कार्ड्स आते हैं, यानी इसका सैंपल स्पेस हो गया 26। ओके, अब देखो नेक्स्ट, लेट
B be the event of getting a red king. ओके, आपको मालूम है रेड किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 रेड किंग 2 ब्लैक किंग। ओके, तो यहाँ बी हो गया 2। अब आप देखो यहाँ पे बहुत ही बड़ा पॉइंट है, ये जो रेड कार्ड से 26, इनमें 2 रेड किंग भी प्रेजेंट है, यानी ये 26 और ये 2, इनमें कॉमन क्या है? 2 रेड किंग कॉमन है, यानी कॉमन जो है, अब देखो ये जो ए सेट है एंड बी सेट है, इनके बीच 2 रेड किंग कॉमन है, यानी ये देखो ये कैसे हो गया? ये 24 अदर कार्ड्स प्लस 2 रेड किंग्स, और यहाँ पे 2 रेड किंग्स, यानी 2 रेड किंग्स जो है ये कॉमन है, यानी रेड किंग भी और वो रेड कार्ड भी है, तो 2 कॉमन है। इसका मतलब इसके कॉमन सेट में कितने एलिमेंट्स है? देखो दैट इज इक्वल टू 2। ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी यानी 2 रेड किंग्स, 2 रेड किंग्स। ओके, यहाँ पे 2 रेड किंग्स कॉमन है, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। अब हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए और बी, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट? अब देखो ये फॉर्मूला आपके पास है, इसके लिए आपको क्या क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो फॉर्मूला में लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड अगर कॉमन है तो उनको माइनस करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखो कैसे फॉर्मूला हम यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए यानी क्या? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको दिखा एन ऑफ ए कितना है? 26 अपॉन ये क्या है? एन ऑफ एस 52 प्लस एन ऑफ बी कितने एलिमेंट्स है? 2 बाय 52 माइनस ये कितने हैं? 2 अपॉन 52, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, यानी क्या हो गया यहाँ पे? 26 बाय 52, यानी ये आ जाएगा 1/2। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा था? अ कार्ड इज ड्रॉन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड और रेड किंग, रेड कार्ड यानी 26 रेड कार्ड से सैंपल स्पेस 26, रेड किंग्स 2 रेड किंग्स है। ओके, अब देखो ये 2 रेड किंग इसमें भी प्रेजेंट है, इसलिए इंटरसेक्शन आ गया 2। अब हमें पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर और है, देखो और अगर है तो और यानी यूनियन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यानी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस माइनस सेम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। अब वैल्यूज डालो, यहाँ पे दिखाई आपको और कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड? अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार टॉस हुआ है। देखो अब हमें सैंपल स्पेस अच्छी तरह से निकालना है, यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? देखो 2 बार अगर आप टॉस करते हो तो क्या होता है? देखो सपोज फर्स्ट हेड है और सेकंड टॉस में भी हेड है। ओके, फर्स्ट टॉस में टेल है, सेकंड टॉस में भी टेल आया, फर्स्ट टॉस में हेड, सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड। ओके, इतने सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखो आपको याद रखना है, बेसिकली एक कॉइन हम अगर टॉस करते हैं तो उसमें 2 आउटपुट आते हैं, H, T यानी 2। ओके, 2 आउटपुट्स आते हैं। ओके, ये हो गया यस। ओके, अब देखो 2 बार टॉस किया तो इसका स्क्वायर ले लो, 2 स्क्वायर 4। इफ टॉस थ्राइस यानी 2 क्यूब, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये याद रखो आप। यहाँ पे ट्वाइस है तो 2 स्क्वायर 4 आउटकम्स आर देयर। अब इस वर्ड पे गौर करो, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो मैं ऐसा कंसीडर करता हूं, लेट ए बी द इवेंट
of getting at least one head, एटलीस्ट वन हेड चाहिए। तो आप देखो कम से कम एक हेड किस में है, तो देखो इसमें एक हेड है, कम से कम एक होना ही चाहिए। यानी कौन कौन से आउटकम्स आते हैं, एच टी, इसमें भी एक हेड है टी एच, इसमें तो हेड ही नहीं है यानी इसको लेना नहीं है, इसमें तो दो है, अच्छा है, कम से कम एक बोला है, दो भी चलेगा, एक एंड एक से ज्यादा कुछ भी ले लो, एच एच, ओके। यानी देखो आपको मालूम है एन ऑफ एस था आपके पास 4, एन ऑफ ए है आपके पास 3, आपको क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, सो व्हाट इज एन ऑफ ए, इट इज 3 एंड एन ऑफ एस इज 4, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन, ओके। तो देखो एटलीस्ट वन हेड, तो ऐसा है, एटलीस्ट वन टेल, तो जहां जहां टेल है वो लेना है, ये आपको याद रखना है। अगर बोलता है एग्जैक्टली 2 हेड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपको एग्जैक्टली 2 हेड्स, इसमें और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो आपको मालूम है एक ही केस है जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स मिले हमें, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये 1 और टोटल है 4, यानी 1/4, एग्जैक्टली 2 टेल्स 1/4, ओके, याद रखो। See next question. A die is thrown. What is the probability of getting a prime number, getting a perfect square, getting a number greater than 2 but less than 6, getting an even number? A die. Here unbiased die. See unbiased coin, unbiased die means probability of happening of 1, 2, 3, 4, 5, 6 is equal. Therefore it is called unbiased die, but I have not written here. So take it as unbiased die. Now see how to solve these questions. You know when a die is thrown, what is the sample space? क्या क्या आउटकम्स हमें मिलते हैं, तो 1 मिलता है, 2 नहीं तो 3, 4, 5 या 6, ओके। अब देखो सैंपल स्पेस टोटल कितना है 6। अब फर्स्ट इवेंट आपको देखना है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, लेट ए बी द event of getting a prime number, getting a prime, ओके। तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें प्राइम कौन कौन से है। अब देखो ए में क्या क्या आएगा, 2, देखो बहुत से बच्चे 1 भी लेते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कीप इन माइंड 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो क्या क्या आता है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, फिर 5 है, यानी ये कितने 3 है, एन ऑफ ए कितने हुए 3। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, यानी 3/6, सो इट इज 1/2। तो फर्स्ट आंसर हो गया 1/2, ओके। अब सेकंड देखो, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, लेट इट इज इवेंट बी, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a perfect square, ओके। अब देखो सैंपल स्पेस तो था ही आपके पास, सैंपल स्पेस था 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, यानी इसमें पॉइंट्स आ गए 6, फिर से आपको बता रहा हूं मैं, ओके। अब देखो गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, बी इवेंट है, अब इसमें आपको देखना है परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, ये 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाकी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यानी एन ऑफ बी आपके पास है 2। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, सो एन ऑफ बी इज 2, एन ऑफ एस इज 6, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/3, ओके। टेक नेक्स्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 लेस देन 6, लेट इट इज इवेंट सी, लेट सी बी द इवेंट ऑफ getting a number greater than 2 but less than 6। अब देखो ग्रेटर देन 2 कौन कौन से नंबर आएंगे सी में, 2 से ग्रेटर 3, 4, 5, 6 लेना है क्या, नहीं, लेस देन 6, यानी
इसमें 3 एलिमेंट्स आ गए, यानी n ऑफ सी इज इक्वल टू 3। तो आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फॉर्मूला n ऑफ सी अपॉन n ऑफ एस। n ऑफ सी कितना है 3, सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स थे, यानी इनका डिवीजन करो, आपको आंसर मिल जाएगा 1/2। नाउ गेटिंग एन इवन नंबर, लेट इट इज इवेंट डी, लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ओके, तो डी इवन नंबर 1 to 6 में इवन नंबर कौन कौन से है 2 4 6। ओके, यानी n of d is equal to 3। therefore what is probability of d? probability of d is equal to n of d upon n of s, so it is 3/6 यानी 1/2। see these are some basic examples which I am taking for your better understanding। आपको इसकी थ्योरी अगर देखनी है तो फर्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो बहुत ही जरूरी वीडियो है आपके लिए। ओके, नाउ सी क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles, okay, 4 green marbles, 1 marble is taken out of the box at random, what is the probability of getting that the marble taken out will be red, white, not green? okay, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये टोटल मार्बल्स देखो कितने हैं 5 रेड 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन, यानी टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे पास 13 + 4 17, यानी ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। इस टाइप के एग्जांपल में आपको इनकी एडिशन करनी है। अब देखो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा 5 रेड, ओके, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन बॉल्स आ जाएगा। ओके, यानी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है टोटल करो इनकी, ये हो गया 17। ओके, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 17। अब फर्स्ट क्या पूछा है, अ रेड बॉल, लेट इट इज इवेंट ए, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a red marble, यानी n of a, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे रेड मार्बल्स कितने 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू n of a अपॉन n of s, यानी फेवरेबल टू a अपॉन टोटल, फेवरेबल टू a कितने 5, टोटल मार्बल्स कितने 17, यानी फर्स्ट आंसर आ गया 5/17। नाउ नेक्स्ट व्हाइट, अब देखो लेट इट इज इवेंट बी, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल, ओके। अब व्हाइट मार्बल्स कितने ये आपको देखना पड़ेगा, व्हाइट मार्बल्स कितने, व्हाइट मार्बल्स है 8, यहाँ पे भी लिखा है मैंने 8 व्हाइट मार्बल्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इवेंट इज इक्वल टू 8। therefore probability of b is n of b upon n of s, so it is 8 and n of s is 70, so answer is 8/70। now next not green, let it is event c, let c be the event of getting a marble which is not green, जो ग्रीन नहीं है, यानी ग्रीन के अलावा जो भी है, यानी सी में क्या क्या आएगा देखो, ग्रीन को छोड़ दो क्या रह गया रेड एंड व्हाइट, सो इट इज एक्चुअली 5 रेड एंड 8 व्हाइट, तो n ऑफ c कितना हुआ 5 + 8 13, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू n ऑफ c upon n of s, so it is n of c means 30 upon n of s is 70, so this is the probability of c। देखो नॉट ग्रीन बोला है आपको, यानी ग्रीन को छोड़ दो तो क्या है रेड एंड व्हाइट है, तो वो कितने 13 है, एंड 13/17 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।